करने जाऊंगा, मैं इतना बड़ा माता पिता भक्त है। तो ठाकुर जी उसके द्वार पर आ गए। जैसे ही द्वार पर आए तो माता पिता सो रहे थे, पैर दबा रहा था पुंडलीक। तो भगवान की इत्र की सुगंधी आने लगी, उनके नूपुरों की आवाज आने लगी। ठाकुर जी चल करके आए तो एक अद्भुत सा प्रकाश होने लगा। तो पुंडलिक चिल्ला के बोला, अरे भाई ये कहाँ से इतनी सुगंधी आ रही है, इतनी आवाज कहाँ से आ रही है, और ये प्रकाश कहाँ से कौन है द्वार पे? लक्ष्मी जी साथ में थी, रुक्मणी जी। रुक्मणी जी ने कहा, तुम्हारे द्वार पर जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकीनाथ भगवान श्री द्वारिकाधीश पधारे हैं, साक्षात कृष्ण खड़े हैं, आओ पुंडलीक दर्शन करो। पुंडलीक पैर दबा रहा था, बोले किसने बुलाया इनको, क्यों आए मेरे द्वार पर? अरे पुंडलीक, तुम्हारे माता पिता के चरणों में इतनी भक्ति है, उससे प्रसन्न होकर के ये आए हैं। पुंडलीक बोला, इनको खुश करने के लिए तो मैं कर नहीं रहा था, ये तो मैं अपने, मेरे माता पिता हैं इसलिए मैं सेवा करता हूं, इसमें मेरा कोई गुंजाइश नहीं कि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है या किसी को खुश करना है। क्यों आए? मैंने तो इनको खुश करने के लिए किया नहीं। रुक्मणी जी को गुस्सा आने लगा, बोली चलो भगवान, आप भी कहीं भी आ जाते हो, हैं बताओ, वो आपको पूछ तक नहीं रहा है और आप उसके द्वार पर आ गए हो। भगवान बोले, यही तो देखो, भगवान खड़े हैं द्वार पर। यहां सामान्य व्यक्ति का ऐसा स्वभाव हो जाता है कि यदि मित्र गरीब है, लेकिन कोई अमीर मित्र उसको दिखाई दे जाए तो गरीब मित्र को छोड़ने में एक क्षण नहीं लगाता। वो माता पिता के चरणों में बैठा है, लेकिन यहाँ जगत के माता पिता उसके द्वार पर खड़े हैं, लेकिन वो अपने माँ पिता का पैर छोड़ नहीं रहा है, उन्हीं की सेवा में लगा है। ये तो मुझे और ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, अब तो मैं इसको दर्शन देके ही जाऊंगा। रुक्मणी जी बोली, अरे पुंडलीक, द्वार पर भगवान खड़े हैं, ठीक है तुमने नहीं बुलाया, उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ नहीं किया, पर एक मानव का स्वभाव होता है कि घर पर आए मेहमान की थोड़ी तो रेस्पेक्ट करो, कोई आसन ही दे दो उनको बैठने के लिए। पुंडलीक बोला, ये और बला आ गई मेरे सिर पर, जबरदस्ती आके खड़े हो गए, अब इनके दर्शन करो। ये बोले, अच्छा ठीक है, तो अभी मैं सेवा कर रहा हूँ, सेवा से फ्री होके मिलूंगा, तब तक आप एक काम करो। ये ईंट खिसका दी उसने द्वार पर, लो इस पे ही खड़े हो जाओ, मैं स्पेशली उठ के नहीं आऊंगा आपके लिए कोई सिंहासन देने के लिए। तो भगवान इतने प्रसन्न हो गए उसके भाव से कि माता पिता को एक क्षण नहीं छोड़ रहा है, द्वार पर भगवान खड़े हैं तब भी उनके प्रति आकर्षित नहीं हो रहा है। तो भगवान उसकी प्रतीक्षा के लिए ईंट के ऊपर दोनों भुजा कमर पर रख के, मानो ही इज वेटिंग फॉर हिम, स्टिल टिल नाउ ही इज स्टैंडिंग लाइक दिस ओनली। वो ऐसे खड़े हैं कि मानो जैसे वो अब भी वेट कर रहे हैं कि कभी पुंडलीक अपने माता पिता की सेवा से फ्री होगा और मैं उसको दर्शन दूंगा जी। तो जिन माता पिता की सेवा से ठाकुर जी इतने प्रसन्न कि उसमें आप यज्ञ मत करो, हवन मत करो, मंदिर मत जाओ, कुछ मत करो, बस माता पिता की सेवा कर लो, तो आपके सारे